गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखिए, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, उनका नाम लेना है, साथ ही साथ आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन करें ताकि रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर इस तरीके की रीडिंग्स आपको देखना पसंद है तो। ठीक है, चलिए सो लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए। सो यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ वैंड्स, 7 of Pentacles, King of Pentacles, 8 of Pentacles, 10 of Swords, then we have Ace of Cups. चलिए, नहीं ज़्यादा कार्ड्स हैं, हमें 2 कार्ड्स और चाहिए। सो वी हैव द मून and bottom energy is the 3 of swords. Great. So maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, यानी रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। ये सिर्फ हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस होते हैं, आपने एनर्जी से कनेक्ट करना होता है ना। अगर एनर्जी से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो रीडिंग आपकी है, एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप स्किप कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो पेज ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं पेज ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। पेज ऑफ वैंड को फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। ओके, सो यहाँ पर ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन काफ़ी लंबे समय से मुझे नज़र आ रही है, जैसे बहुत लंबे समय से आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं और आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव नहीं आ रहा है। इवन उनकी तरफ से जब आप उनके साथ एक कनेक्शन में थे ना, उनकी तरफ से जो एफर्ट्स भी रहे हैं ना, वो भी 0% या 1% ही रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं रहे कभी भी आपके पार्टनर की तरफ से। इवन आप अभी भी उनको जब देख रहे हो ना, तो आप देख रहे हो जैसे वो व्यक्ति हैप्पी है, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि वो पर्सन ऑलरेडी अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर चुका है। जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अपसेट कर देती है, आपको लगता है कि आपने इतना कुछ करा इस कनेक्शन में लेकिन आपको कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ, इन चीज़ों की वजह से आपको पेन फील होता है। यानी आपको ऐसा लगता है जैसे इस कनेक्शन में आपको सिर्फ पेन ही पेन मिला है, या आपने सिर्फ सफ़र ही करा है इस कनेक्शन में। आपको लगता है कि पता नहीं आपने कैसे शख्स से प्यार कर लिया, या कैसे शख्स से आपको इतना लगाव, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत आपको हो गई है। आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा कई बार ना हर्ट हो जाते हो। ये सब चीज़ें सोचकर आप कई बार हर्ट हो जाते हो। आपको ऐसा लगने लगा है जैसे आपने किसी गलत शख्स पर अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर दिया है। फ्लावरिंग की एनर्जी ये बता रही है कि आपने उन्हें हद से ज़्यादा सपोर्ट करा है, मतलब एक जो सपोर्ट जिसे कहा जाता है ना, आपने उन्हें मतलब एक लेवल से ज़्यादा आपने इस व्यक्ति को सपोर्ट दिया है और उसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिला। आप पता है इस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहे हो। फ्लावरिंग की एनर्जी क्या बता रही है, आप इनके लिए लक्ष्मी का रूप थे, यानी आप इनके लिए इतने लकी रहे हो कि इनकी ज़िंदगी में होने से इनके सारे काम बन जाते थे, या फिर मैं कहूँ कि इनकी लाइफ में हैप्पीनेस रहती थी, एक्साइटमेंट रहती थी, खुशियाँ रहती थी। लेकिन आपके दूर जाने से शायद इनकी ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, या फिर इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। तो फ्लावरिंग की एनर्जी इज़ लाइक जहाँ पर आप इनके लिए, नो मैटर आप मेल हो फीमेल हो, बट आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहे हो। ठीक है, ये जो कार्ड होता है ना, ये लक्ष्मी का कार्ड होता है, जैसे आप इनकी ज़िंदगी में एक लक्ष्मी के रूप में रहे हो, है ना। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 7 ऑफ पेंटिकल इज वी आर द वर्ल्ड। ओके, इनके साथ आप अगर यहाँ पर एनर्जीज को देखा जाए ना, तो इनकी तरफ से तो एफर्ट्स रहे हैं, जैसे मैंने कहा सिर्फ 0 या 1% एफर्ट। और अभी भी इनके एनर्जीज को देखो तो बहुत ही लेजी एनर्जी है, यानी अभी भी ये व्यक्ति कोई एक्शन, कोई एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं। आप भी सोचने पर मजबूर हो रहे हो कि यार अगर ये व्यक्ति मुझसे इतना ही प्यार करता है तो इतने दिन तक मेरे बिना कैसे रह पा रहा है, या इतने टाइम तक इसने एफर्ट्स क्यों नहीं डाले फिर, है ना। आप भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें सोचने पर मजबूर हो रहे हो, और आप कहीं ना कहीं अब आप भी अपने आप को पुश करते हुए नज़र आ रहे हो, मूव ऑन करने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, न्यू बिगनिंग करने के लिए आप खुद को शायद पुश कर रहे हो।
है ना, आप इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हो ना, तो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हो। आप कई बार सोचते हो कि यार ठीक है, आप नए लोगों से बात करो या सोशलाइज करो लोगों के साथ, लेकिन आपसे वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, आप किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में जगह ही नहीं दे पा रहे हो। ऐसी एनर्जी है, वी आर द वर्ल्ड। आप इनके साथ ऐसा कनेक्शन फील करते हो ना कि आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, इनको बिल्कुल भी भुला नहीं पा रहे हो, अपने दिल दिमाग से आप नहीं निकाल पा रहे हो, जबकि आप अंदर से पुश कर रहे हो खुद को, ठीक है, कि आप न्यू बिगनिंग करें, लेकिन आपसे हो ही नहीं रहा है। यस, तो आप इट्स लाइक योर एनर्जी, अभी तक आपकी एनर्जी ज़्यादा पिकअप हो रही है। लेट्स चेक आउट कि किंग ऑफ पेंटिकल में आपके पार्टनर की एनर्जीज को पिक करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जीज को अगर हम देखें ना, तो इट्स अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, अब ये पर्सन की एनर्जीज कैसी हैं, जहाँ पर ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा ईगो में दिख रहा है, बहुत एटीट्यूड में है इस पर्सन में, और ये पर्सन उस एनर्जी में है जहाँ पर ये ना बिल्कुल डिनायल मोड पर है। डिनायल मोड इन द सेंस, यानी ये पर्सन एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि ये आपसे प्यार करते हैं या इनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि उन्हें आपसे प्यार है, तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा डिनाई कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हुए यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल जहाँ सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं अपने अंदर कि भाई फीलिंग्स उठ ना जाए। तो क्योंकि अगर वो फीलिंग्स उठ गई तो ये पर्सन आपके लिए बहुत बहुत पागल हो जाएंगे, प्यार महसूस करने लगेंगे, इन्हें फिर इस कनेक्शन को हर हाल में बचाना होगा। तो ये पर्सन अपने अंदर उन फीलिंग्स को उठने ही नहीं देना चाहते हैं, स्ट्रांगली एक डिनायल मोड में है, ताकि ये अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर कर आगे बढ़ सकें। ठीक है, लेकिन अंदर एक मायूसी ज़रूर है आपके पार्टनर के अंदर। वो उस एनर्जी में भी है जहाँ पर ये मायूस है अंदर से कि आप इनके साथ नहीं हो। इन्हें ये चीज़ ज़रूर याद आती है कि जब तक ये आपके साथ थे ना, ये खुश थे, हैप्पी थे, खुशियाँ थी इनकी ज़िंदगी में, है ना। और अब ये जहाँ पर भी हैं, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, फैमिली के साथ हैं, अपने करियर में ज़्यादा इन्वॉल्व है, वहाँ ये खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि खुशी जो थी ना, सच्ची खुशी जो थी ना, वो आपके साथ थी, हैप्पीनेस आपके साथ थी। और अब ये जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं ना, वो बिल्कुल मजबूरी वाली है, यानी बस मजबूरी में इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ कर कर, एडजस्ट कर कर उस ज़िंदगी को जीना पड़ रहा है ना। तो ये व्यक्ति खुश नहीं है, खुशी की एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। तो अगर आपको किसी हद तक ये चीज़ लग रही है कि नहीं यार ये व्यक्ति तो खुश होगा, हैप्पी होगा अपनी लाइफ में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल को साइलेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, अपने आप ये कार्ड आया है। और आपके अंदर तो एक ड्रास्टिक चेंज आ गया, आपकी एनर्जी में एक ड्रास्टिक शिफ्ट यहाँ पर देख पा रही हूँ मैं। अगेन आपकी एनर्जी पिकअप हुई है यहाँ पर, क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी थी ना पास्ट में जहाँ पर आप बिल्कुल पागल थे इनके लिए। यहाँ पर आप देखो ना 8 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पूरे तरीके से पागल थे इनके लिए, लेकिन अब आपकी एनर्जी में एक ड्रास्टिक चेंज आया है। एंड अब आप इनके लिए पागल नहीं हो पहले की तरह से, और अब आप अपनी अटेंशन को मतलब इनसे डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करते हो। आई नो कि मैं ये कह रही हूँ कि आप पुश करने की कोशिश कर रहे हो, न्यू बिगनिंग करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। आप पुश कर रहे हो, आप अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हो, नई नई चीज़ों में अपने आप को लाइक एक्सप्लोर करते हुए यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हो। आप इन्हें किसी भी तरीके की अटेंशन या इन्हें किसी भी तरीके का जिसे कहा जाता है ना कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना, या वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो। आप इन्हें स्ट्रांगली अवॉइड करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। साइलेंस की एनर्जी आपकी तरफ से देखने को यहाँ पर मिल रही है। 10 ऑफ सोर्स को देखते हैं कि कौन सी एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो 10 ऑफ सोर्स को यहाँ पर सौरव की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो ये सौरव की एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जीज को बता रही है कि वो इस एनर्जी में है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अंदर से उदास हैं, मायूस हैं, लेकिन वो ना समझ नहीं पा रहे। उन्हें एक्चुअली में हो रहा है डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो रही है आपके पार्टनर को, लेकिन वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज़ को कि वो डिप्रेस है, एंग्जाइटी में है, या स्ट्रेस हो रहा है उनको। और वो डिप्रेशन उनकी लाइफ में तब तक रहेगा जब तक ये व्यक्ति खुद एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि ये आपसे प्यार करते हैं या इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। अभी तक है ना आपके पार्टनर एक डिनायल मूड में, तो ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये खुद कितने डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में है। वो उस चीज़ को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एक मायूसी, एक उदासी है। सौरव की एनर्जी थोड़ी सी आपकी एनर्जीज भी डिफाइन करती है, जहाँ पर
मतलब आप भी बहुत ज़्यादा सौरों में चले जाते हो। आपको लगता है कि पता नहीं आगे फ्यूचर इस रिश्ते का है नहीं है, कभी आपकी लाइफ से ये प्रॉब्लम हटेगी या नहीं हटेगी, या कभी ये दुख आपकी ज़िंदगी से जाएगा नहीं जाएगा, कभी कभी आप ना बहुत ज़्यादा लो हो जाते हो। तो यस, आप इस सौरों की एनर्जी में चले जाते हो। 10 ऑफ सोर्ड्स वैसे भी इसको क्लैरिफाई कर रहा है, यानी इस पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा पेन दिया है, इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप दिया है ना कि अब आप मतलब अगर ये व्यक्ति आते भी है ना तो मैं देख पा रही हूँ कि आप शायद रेडी नहीं हो इस कनेक्शन में दोबारा एंटर करने में, या फिर अगर आप एंटर करते भी हो उस कनेक्शन में दोबारा ना तो आप बहुत सोच समझ कर जाने वाले हो। ठीक है, आप जल्दी से नहीं जाने वाले हो, क्योंकि इतना पेन आपको मिला है ना, और आप फिर से उस पेन को हैंडल नहीं कर सकते। एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है ओके, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को ना सुनना समझना नहीं चाह रहे हो, आप उन्हें सुनकर समझना नहीं चाह रहे हो, वो आपको सुनना समझना नहीं चाह रहे हैं। और यहाँ पर मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी पॉसिबल है कि क्रिएट हुई हैं। शायद उस मिसअंडरस्टैंडिंग का रीज़न किसी व्यक्ति की दखल अंदाजी भी हो सकता है। कि कोई पर्सन है आपके पार्टनर की तरफ से, उनकी मदर, उनके फादर, या फिर आपके इन लॉज, अगर इस पर्सन से आपकी मैरिज हो चुकी है तो इन लॉज की एनर्जीज भी यहाँ पर डिफाइन हो रही है। तो यस, किसी की दखल अंदाजी की वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है और आपके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो। लेकिन आने वाले समय में ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना वो क्लियर होंगी पूरे तरीके से, क्लैरिटी आपको कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखेगी। अब यहाँ पर क्या है, ये भी पॉसिबल दिख रहा है जहाँ पर आपके पार्टनर ना आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, किसी भी तरीके की क्लैरिटी आपको उनकी तरफ से नहीं मिल रही है। ये व्यक्ति उस एनर्जी में भी है जहाँ पर ये छोटी छोटी बातों पे आपसे बात करना बंद कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे देते हैं या आपको छोड़ देते हैं। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपके पार्टनर करते हैं, है ना। एस ऑफ कप की एनर्जी है, तो छोटी छोटी चीज़ों पर एक पल तो आपको दिखाएंगे कि बहुत प्यार है आपसे, और अगले ही पल आपको दिखाएंगे भैया कुछ नहीं है हमारे बीच में, अजनबी बन जाएंगे आपके लिए। तो ये कुछ एटीट्यूड आपके पार्टनर का है जिसकी वजह से ना इनकी तरफ से आपको एक मिक्स्ड फीलिंग्स भी मिलती है। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर भाई क्या है, आप इन्हें समझ नहीं पा रहे हो, आप इस रिश्ते को समझ नहीं पा रहे हो, इस पूरी सिचुएशन को आप समझ नहीं पा रहे हो। सो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। मून की एनर्जी, यस, टोटैलिटी। मून की एनर्जी दिखा रही है कि ये पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, बहुत अकेले हो चुके हैं ये पर्सन। और कल रात कुछ इनके साथ ऐसा हुआ था जहाँ पर ये बहुत मिस कर रहे थे आपको, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी इन्हें आपकी, और पास्ट के मोमेंट्स को ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। मून की एनर्जी ना पास्ट लाइफ कनेक्शंस को भी दिखाती है, यानी हो सकता है कि आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, तो वो चीज़ भी मून की एनर्जी डिफाइन करती है। टोटैलिटी की एनर्जी ये बता रही है कि ये पर्सन आपके बिना अधूरा महसूस कर रहे हैं। कल शायद आपके पार्टनर की इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा हाई थी। मून जो है वो इमोशंस और इंट्यूशंस को भी दिखाता है, तो यस, आपके पार्टनर की इंट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा हाई थी, एंड वो बार बार आपको महसूस कर रहे थे। पता नहीं ऐसा कुछ उनके साथ हो रहा था जब बार बार वो आपको महसूस कर रहे थे, या तो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे थे, आपके मैसेजेस, आपकी वीडियोज़, आपकी फ़ोटोज़ अगर उनके फ़ोन में है तो उनको वो बार बार देख रहे थे। तो यस, ये कुछ ऐसा हो रहा था जहाँ बार बार आपको महसूस कर रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अधूरा रह गया है, कुछ है जो अभी भी इनकम्प्लीट है। सो यस, शायद ये इंट्यूशन दी जा रही थी उन्हें डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से कि कुछ पीछे छूट गया है और कुछ काम उनका अधूरा रह गया है, कोई उनका इंतज़ार कर रहा है और उन्हें अभी भी कुछ करने की ज़रूरत है ना। तो हो सकता है कि डिवाइन उनको ऐसी कुछ इंट्यूशंस दे रहे थे। करेक्ट। लेट्स चेक आउट 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 3 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है ओके, स्ट्रेस। आप जब अपनी तरीके मतलब आप जब उनकी तरीके का बिहेवियर उनको दिखा रहे हो ना, आप जब उनकी तरह प्रैक्टिकल बनकर उनको दिखा रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, तो वो बिहेवियर इनसे हैंडल नहीं हो रहा है। वो चीज़ क्या दे रही है इनको, 3 ऑफ सोर्ड्स, वो चीज़ इनको पेन दे रही है। यानी आप जब उनकी तरह उनको बर्ताव करके दिखा रहे हो ना कि देखो इग्नोर करने से कैसा महसूस होता है या अवॉइड करने से कैसा महसूस होता है, तो वो चीज़ उनसे हैंडल नहीं हो रही है ना। यहाँ पर वो चीज़ क्या दे रही है उनको, वो चीज़ उनको स्ट्रेस दे रही है कि आप भैया उनकी तरह कैसे बर्ताव कर सकते हो, और वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आपके साथ ज़िंदगी भर ऐसा बर्ताव करते आए हैं, लेकिन आपने तो उसे हैंडल करा ना, लेकिन वो ज़रा सा भी बिहेवियर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं आपका। ऐसा ज़रा से भी आपकी अवॉइडेंस, ज़रा से भी आपकी साइलेंस उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सो यस, ये पर्सन इस समय पेन की एनर्जी में है। 3 ऑफ सोर्ड्स का पेन है, शायद ये 3 ऑफ सोर्ड्स का पेन आप ही उन्हें देते हुए नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस भी उन्हें हो
रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। और ये स्ट्रेस पता है उनकी लाइफ में तब तक रहेगा जब तक वो इस डिनाइल के फेज में रहेंगे, ठीक है। जब तक वो इस डिनाइल के फेज से बाहर नहीं निकल जाते ना आपके पार्टनर, और एक्सेप्ट नहीं कर लेते अपनी फीलिंग्स को, तब तक वो इस फेज में रहने वाले हैं। ये फेज उनका रहेगा। पीछे कुछ दिनों से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मे बी लास्ट 3 डेज से बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत याद कर रहे हैं। ये भी इस कनेक्शन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप इस कनेक्शन को नहीं छोड़ पा रहे हैं या आप इस कनेक्शन से दूर नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर को भी आपकी आदत ऐसी लग चुकी है कि वो भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, वो भी इस कनेक्शन को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। चलिए लेट्स चेक आउट मोर, और क्या है, क्या फील कर रहे हैं और आपके पार्टनर। सो जस्ट 1 सेकेंड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं। सो वी हैव ओके 6 ऑफ कप्स, द एम्परर, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 of wands, 8 of cups, 2 of pentacles। बॉटम एनर्जीज देख लेते हैं, दैट इज पेज ऑफ पेंटिकल। अब यहाँ पर देख लीजिए ईगो कितना हाई है। एम्परर की एनर्जी ईगो दिखाती है, एटीट्यूड दिखाती है। आपके पार्टनर पता है हर्ट हो रहे हैं ना, तो उनकी ईगो भी हर्ट हो रही है। उन्हें पता है क्या लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि आपने घूम फिर कर इनके पास वापस आ जाना है, 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, लेकिन उसके बाद उन्हें लग रहा है कि आप उनसे आकर बात करेंगे, आप कहाँ जाने वाले हो। ये चीज़ आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि भाई जो हर्ट है ना वो हर्ट की एनर्जी में क्या एक रिवेंज आ जाता है ना, तो वो रिवेंज भी कहीं ना कहीं उनके अंदर मुझे नजर आ रहा है, जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि भाई आने दो, आपको भी सबक सिखाएंगे वो, ऐसा कहीं ना कहीं फील करते हुए दिख रहे हैं। इस कार्ड को सीधा पिक करते हुए मुझे ये फीलिंग आ गई थी, सीधा इस कार्ड को उठाते हुए ये फीलिंग आई थी कि वो उस हर्ट की फीलिंग में ना नेगेटिव भी सोच रहे हैं, पॉजिटिव भी सोच रहे हैं। कई बार बहुत ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं आपके पार्टनर। उन्हें लगता है कि मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं आप वापस आओगे या नहीं आओगे, लेकिन कई बार बहुत कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर आ जाता है कि नहीं भाई आने दो इसको, तब मैं इसे सबक सिखाऊंगा या सिखाऊंगी। तो ये चीज़ भी कुछ उनकी एनर्जीज में है। अब 6 ऑफ कप क्या बता रहा है, 6 ऑफ कप बता रहा है कि आपका कनेक्शन काफ़ी लंबा रहा है, एंड शायद आपने कुछ ऐसा कहा है इन्हें, या आपने कुछ ऐसा करा है इन्हें जिसकी वजह से भी ये नहीं आ पा रहे हैं। शायद आपने इनकी इंसल्ट करी हो, या अगर ये आपकी इंसल्ट कर रहे थे तो आपने भी कुछ इन्हें ऐसा कहा है जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि यार अब अगर मैं चला गया उसके पास, या अब अगर मैं उसके पास गई, ठीक है, तो फिर मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो आपके पार्टनर ना इंसल्टेड भी फील करने से डर रहे हैं, यानी उन्हें लग रहा है कि नहीं यार इंसल्ट हो जाएगी अगर अब मैं चला गया, उसकी तरफ से ये एक्शन आना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उनको रोक रही हैं एक्शन लेने से। क्वीन ऑफ पेंटिकल विद किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यस, उनकी ईगो, उनका प्राइड तो हाई है, लेकिन ये इसे एक डिवाइन कनेक्शन भी मानते हैं, ठीक है। यानी वो जानते हैं कि आप उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं, और ये एक डिवाइन कनेक्शन है। आपके पार्टनर धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। एंड 9 ऑफ वैंड की एनर्जी ये बता रही है कि अब आप लेकिन बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी में आ चुके हो। आप बिल्कुल मतलब बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत पावर आपके अंदर आ गया है। एक मेजर चेंज आपके अंदर मतलब आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं, और ये जो मेजर चेंज है ना, इसकी वजह से आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटी हो रही है कि भाई पता नहीं जो वो आपके लिए सोच रहे थे वो सही है या नहीं है। आप खुद आगे बढ़कर उनसे बात करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये पर्सन अब इनसिक्योर होते हुए दिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि नहीं भाई अब उन्हें ही एक्शन लेकर इस कनेक्शन को बचाना होगा। तो यस, आने वाले समय में ये खुद आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएंगे, बहुत जेलस फील करेंगे, और ट्रिगर होकर ये खुद आपकी तरफ आगे बढ़कर एक्शन लेते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। आपको तब तक एक्शन नहीं लेना है। ये आपको थोड़ा सब्र, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खुद ना घबरा कर खुद एक्शन ले लेंगे। और इनकी तरफ से जो एक्शन आएंगे ना, मैं आपको बताऊं बहुत ही इम्पल्सिव एक्शन आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सोच समझ कर लेंगे, प्लानिंग के साथ लेंगे, नहीं। मैं कहती हूँ कि कई बार ये होता है कि जब प्यार होता है ना, तो दिमाग फिर वहाँ पर दिमाग चलना बंद हो जाता है, या फिर वहाँ पर क्या होता है ना कि सोचना समझना बंद हो जाता है। तो ये पर्सन जब आपको लेकर बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाएंगे ना,
ठीक है। उन्हें लगेगा कि नहीं भैया अब तो समय आ चुका है कि एक्शन लेना पड़ेगा, मुझे बचाना होगा मुझे इस कनेक्शन को, वरना ये किसी और की हो जाएगी, या वरना ये किसी और का हो जाएगा, या ये मूव ऑन कर जाएगी, या मुझे भूल जाएगी, या मुझसे दूर हो जाएगी हमेशा के लिए, या दूर हो जाएगा हमेशा के लिए। आप अपने हिसाब से ले, ठीक है। मेल फीमेल कौन है आपके पार्टनर आप अच्छे से जानते हो। तो जब उन्हें ये चीज़ फील होगी ना, वो ट्रिगर हो जाएंगे और वो इम्पल्सिव होकर एक्शन लेंगे। तब वो किसी राइट टाइम का, किसी फेवरेबल टाइम का वेट नहीं करने वाले हैं। तब वो सीधा इम्पल्सिव होकर आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे। और तब ये जो सोच कर बैठे हैं कि भाई आने दो उसको, रिवेंज लूंगा मैं उससे या रिवेंज लूंगी मैं उससे, ये सब चीज़ें भूल जाएंगे वो, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ। उन्हें इस कनेक्शन को हर हाल में, मतलब उन्हें लगेगा कि मुझे इस कनेक्शन को हर हाल में बचाना है। ओके, ये चीज़ आपके पार्टनर फील करने वाले आने वाले समय में। लेट्स चेक आउट मोर, और चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज आ रही हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज, और आउटकम दे, इस कनेक्शन का आउटकम क्या होने वाला है। और एस ऑफ सोर्ड्स एंड दिस इज टावर। प्लीज डिवाइन कुछ गाइडेंस भी दे मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन में। नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। द नेक्स्ट इज पेज ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द फूल, ओके। 3 of cups, great. 3 of wands and 2 of cups, ओके। सो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर ये व्यक्ति आपको आने वाले समय में खुद अप्रोच करेंगे, ठीक है। अभी जो ये घबरा रहे हैं ना कि कैसे आपसे माफ़ी मांगे, कैसे आपके सामने झुके, आगे बढ़कर किस तरीके से आपसे बात करी जाए, तो ये जो इन चीज़ों से घबरा रहे हैं ना, आने वाले समय में आपके पार्टनर के अंदर से हर फियर ख़त्म हो जाएगा और वो इस रिश्ते को बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। एस ऑफ सोच बता रहे हैं कि उनकी तरफ से आपको एक्शन मिलने के चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। और ये पर्सन खुद तब ये नहीं सोचने वाले हैं कि आपका रिएक्शन क्या होगा या आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, वो ये सब चीज़ें नहीं सोचेंगे। वो तब सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहेंगे, ठीक है। और वो रिस्क लेना चाहेंगे आपसे बात करने का। उन्हें लगेगा कि नहीं, मुझे इस कनेक्शन को यहाँ पर बचाने की पूरी कोशिश करनी होगी। और उनकी तरफ से आपको आने वाले समय में एफर्ट्स भी दिखेंगे। ये पर्सन खुद अपॉलॉजी करेंगे। यस, इनकी एनर्जीज ऐसी नहीं है कि आपसे अपॉलॉजी करें, आपसे माफ़ी मांगे, बट यस, टावर की एनर्जी यही बता रही है कि गलतियां इन्हें एहसास होगा, इन्हें एहसास होगा कि ये गलत रहे हैं, ठीक है। इन्होंने गलतियां करी हैं, तभी आपने इस तरीके से रिएक्ट करा। इस चीज़ का एहसास आपके पार्टनर को होगा। उनके अंदर जो अभी तक वो डिनायल एनर्जीज में हैं, वो एक्सेप्ट करेंगे आने वाले समय में कि नहीं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी फीलिंग्स है उनके दिल में आपको लेकर, वो उसे एक्सेप्ट करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो एक्सेप्ट करेंगे कि उनके दिल में आपको लेकर बहुत डीप लव है और ये खुद आगे बढ़कर आपसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पर भी इनके एनर्जीज को देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे चिट चैट हो रही है आपके बीच में, ठीक है। ऑनलाइन चिट चैट हो रही है, कंप्यूटर के थ्रू, व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी ऑनलाइन ऐप के थ्रू। पहले ही हो सकता है इनकी तरफ से कोई इनडायरेक्ट अप्रोच आपको मिल जाए, है ना, जिससे चीज़ें जो है ईजी हो जाए आपसे बात करना। अभी उनको क्या लग रहा है, अभी वो करंट एनर्जीज में तो उनको इजी नहीं लग रहा है आपसे बात करना, आपको अप्रोच करना। लेकिन आने वाले समय में जब वो बिल्कुल ट्रिगर हो जाएंगे ना, तो बस फिर तो उनकी तरफ से एक्शन आना 100% यहाँ पर दिख रहा है। फुल रीयूनियन रिकन्सिलेशन को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। लेकिन अगर अब आपकी तरफ से गाइडेंस देखी जाए कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, तो 3 ऑफ कप्स, अपनी अटेंशन को, यूनिवर्स कह रहे हैं अपनी अटेंशन को थोड़ा सा डाइवर्ट करो, ठीक है। आप जो इस पर्सन के लिए डेस्परेट हो रहे हो या आप इस पर्सन के लिए जो ऑब्सेस्ड हो रहे हो बहुत ज़्यादा ना, तो अपने आप की अटेंशन को थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आई नो कि आप अपने आप को पुश नहीं कर पा रहे हो न्यू बिगिनिंग्स के लिए, आगे बढ़ने के लिए या मूव ऑन करने के लिए, लेकिन आपको अपनी अटेंशन को यूनिवर्स कह रहे हैं कि डाइवर्ट करना होगा। जब आप अपने आप को डाइवर्ट करोगे ना, तो आपकी वाइब्रेशंस इतनी इंक्रीज हो जाएंगी और आपके पार्टनर से ऐसे मैच करेंगी कि ये पर्सन खुद आएगा, ठीक है। तब तक के लिए डिवाइन कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो यूनिवर्स पर, ठीक है। सरेंडर कर दो यूनिवर्स पर, चीज़ें छोड़ दो। जो डेस्टिनी में होता है ना, वो होकर रहता है, तो इस चीज़ को समझो, है ना। तो यूनिवर्स पर चीज़ों को सरेंडर कर देना है। यूनिवर्स आपके लिए फिर खुद ब खुद वो चीज़ें करने लगेंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हो। यहाँ पर एनर्जीज को देखो तो 2 ऑफ कप की एनर्जीज हैं, यानी रीयूनियन यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म नजर आ रहा है कि रीयूनियन होकर रहेगा और ये परमानेंट रीयूनियन होगा। इनकी तरफ से आपको प्रॉपर ऑफर मिलेगा। जब ये ऑफर आपको मिले तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि एकदम से आपने
रिएक्ट नहीं करना है, सोच समझ कर आपने यहाँ पर एक्शंस लेने हैं, ठीक है। थोड़ा अपने अंदर पेशेंस लेकर आओ, थोड़ा सा सब्र लेकर आओ, तब तक अपने ऊपर काम करो, अपनी सेल्फ लव पर काम करो तब तक, ठीक है। मेडिटेट करो, एक्सरसाइज करो, हेल्थ पर फोकस करो, अपनी ब्यूटी पर फोकस करो, ठीक है। इन चीज़ों पर फोकस करो एंड अपनी अटेंशन को थोड़ा सा डाइवर्ट करो। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करना होगा। जब तक आप खुद को डाइवर्ट नहीं करते हैं, अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज नहीं कर लेते हैं, तब तक चीज़ें बेहतर होना मुश्किल है ना। तो इसलिए अपने ऊपर तब तक आपको फोकस लेकर आना है। चलिए कुछ डिवाइन टाइमिंग जान लेते हैं कि डिवाइन टाइमिंग कब है, ठीक है। कब आखिर ये रियूनियन आप दोनों के बीच में पॉसिबल हो सकता है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं कब होगा ये रियूनियन मेरे व्यूअर्स के बीच में। इट मे बी ड्यूरिंग नाइट टाइम, फुल मून और न्यू मून, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक डेट या मंथ मेंशन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो डिवाइन टाइमिंग आ जाता हुआ दिख रहा है वो है कोई रात का समय हो सकता है जब इनकी तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज आए। ये फुल मून का डे भी हो सकता है या न्यू मून का डे भी हो सकता है। यहाँ पर वैसे भी फुल मून और न्यू मून की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, है ना। तो हो सकता है ये फुल मून या न्यू मून की एनर्जीज आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करे और उनकी तरफ से आपको एक्शन देखने को मिले। जो डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के लिए आया है, इट इज दिस, द नाइट टाइम, द फुल मून एंड द न्यू मून, ओके। दिस इज द डिवाइन टाइमिंग टुडे। चलिए अब कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कि वो क्या मैसेजेस आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं आप उनका सपना हो। जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं ना, आपका चेहरा आ जाता है उनके सामने, वो आपके चेहरे को इमेजिन करने लगते हैं। आप इतना ज़्यादा उनके दिल दिमाग में बसे हुए हो। वो बहुत मजबूर अपने आप को फील करते हैं क्योंकि वो चाहते हुए भी शायद कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उनकी सिचुएशन या फिर उनके सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरीके के हैं कि वो चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं कनेक्शन के लिए। आई विल वेट फॉर यू, वो इंतज़ार कर रहे हैं शायद एक राइट टाइम का, एक फेवरेबल टाइम का, जब वो आपको अप्रोच कर सकें, आपसे बात कर सकें। वो कहना चाहते हैं गिव मी अ चांस, आप उन्हें एक मौका दें। आप इनको आपसे आकर माफ़ी मांगकर एक और मौका ही आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब ये सुधर जाएंगे और अब ये चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे। तो यस, आकर ये सब प्रॉमिसेस हो सकता है आपके पार्टनर आपसे करने वाले हैं। यस, इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शायद अपनी फैमिली की हैं, शायद अपने जो है अपनी जॉब की है, अपने करियर की है, जिनके बारे में इनको सोचना पड़ रहा है। तभी तो इनको इतना इजी नहीं लग रहा है आपके पास आना और एकदम से चीज़ें सही हो जाना। इतना इजी नहीं है उनके लिए। वाई यू डिड दिस टू मी, उनको लग रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप क्यों चुप हो, क्यों उनसे बात नहीं कर रहे हो। तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। हर दिन उनका प्यार आपके लिए बढ़ता है, यानी ऐसा नहीं है कि किसी दिन उनका प्यार आपके लिए कम हो जाए। हर दिन वो आपके लिए बहुत प्यार और बहुत फीलिंग्स फील करते हैं। उन्हें लगता है आप दोनों दोस्त से कहीं बढ़कर हो, यानी आपका कनेक्शन ऐसा है जहाँ आप दोनों दोस्ती से कहीं बढ़कर है आपका कनेक्शन, है ना। तो ये चीज़ आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए फील करते हैं। ये कुछ आज की रीडिंग है आपके लिए। कैसी लगी गाइज रीडिंग? पसंद आई तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो। और दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये थी आज की रीडिंग। मिलते हैं गाइज फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।